गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनेसर में। मार्केट में एक और आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। आज हम इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके वैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि लिस्टिंग टाइम पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, यानी इसके जीएमपी के बारे में। जीएमपी फिक्स नहीं होता, मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से जीएमपी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड जीएमपी लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जीएमपी से अपडेट रहें। ये आईपीओ 22 जनवरी को खुल जाएगी, 24 को बंद हो जाएगी और 27 को इसकी अलॉटमेंट होने वाली है और लिस्टिंग 29 जनवरी को होगी। इसका प्राइस बैंड 279 टू 294 है और हमें कट ऑफ प्राइस जो कि 294 है इस पे अप्लाई करना है। इसके एक लॉट में 50 शेयर्स होने वाले हैं जिसके लिए हमें 14,700 रुपए लगेंगे। टोटल इशू साइज 220 करोड़ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू ही है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के अकाउंट में जाएगा और इसमें से रिटेल कोटा के लिए 35% है। और हम यह जान लेते हैं कि कंपनी के पास ये जो पैसे आएंगे, इन पैसों से कंपनी क्या करने वाली है। वैसे कंपनी ने एज सच कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि यह इन पैसों का क्या करने वाली है, लेकिन उन्होंने यह बताया है कि वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसे लगेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इन पैसों का यूटिलाइज करेगी। और अब हम जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। यह कंपनी करती क्या है। यह कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई थी, आज से लगभग 8 साल पहले। यह कंपनी वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी है जिसके अंदर डिजाइन, इंस्टॉलेशन और स्टार्ट करके देती है। यह कंपनी स्पेशलिटी वाटर मैनेजमेंट के अंदर ग्राउंड वाटर को रिफिल करती है, जिसके अंदर कुआं हो गया, बोरवेल हो गया, समरसेबल हो गया, एक्सेट्रा। कंपनी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं जैसे कि बायापुरा, हीरे मंगलुरु, केसी वैली और जो बेंगलुरु के वेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है जो गवर्नमेंट के जल जीवन मिशन के अंदर आता है। यह कंपनी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है, इनिशियल जांच से लेकर के रेडी टू इमीडिएट यूज तक यह काम करती है, जिसके अंदर फिजिबिलिटी यानी कि पानी मिलने की संभावना है नहीं, उसकी प्लानिंग, सॉइल की टेस्टिंग, डिजाइनिंग, टेंडर बिड करना, प्रोजेक्ट बनाना, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट को गाइड करना और इंजीनियरिंग इत्यादि। कंपनी के पास 98 एकड़ की जमीन मदेकेरी कर्नाटक में है जिसमें कॉफी, काली मिर्च, इलायची प्रोड्यूस करती है। एडिशनली कंपनी के पास एक बीच रिजॉर्ट उडुपी में है जहां से और रेवेन्यू जनरेट करती है। नवंबर 2024 तक कंपनी ने 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं जिसमें से एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर 11 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर के अंदर और 20 सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कंप्लीट किए हैं। यह कंपनी रेलवे और हाईवे के प्रोजेक्ट भी लेने लग गई है। कंपनी के पास ऑनगोइंग 1100 करोड़ के 17 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 1066 करोड़ ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है और बाकी हाईवे एंड रेलवे का। कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 752 करोड़ के हैं जिसमें से मोस्टली ग्राउंड वाटर के ही हैं। 30 नवंबर 2024 तक कंपनी के पास 89 एम्प्लॉय हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर आपको इस आईपीओ के रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम जवाब जरूर देंगे। और हम बढ़ते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। मार्च 2022 में इस कंपनी के पास 60 करोड़ की एसेट थी जो कि बढ़ करके 2024 में 219 करोड़ की एसेट हो गई और सितंबर 2024 में 220 करोड़ की एसेट थी। बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो मार्च 2022 में 119 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी जो कि बढ़ करके 2024 में 241 करोड़ की हो गई। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने 98 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में 38 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, 2023 में 50 करोड़, 2024 में 60 करोड़ और पिछले 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने 24 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बात करते हैं कंपनी ने कितने कर्ज ले रखे हैं यानी टोटल बोरोइंग के बारे में। तो इन्होंने मार्च 2023 में 1.15 करोड़ के कर्ज ले रखे थे, 2024 में 0.86 और सितंबर 2024 तक 0.71 यानी कि नेग्लिजिबल कर्ज हैं। तो अब हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में जाने तो बात करें रेवेन्यू की, तो इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो कम लग रहा है और इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनियां होती है 60% ऑफ द रेवेन्यू सेकेंड हाफ में लाती है, उस हिसाब से भी इसका रेवेन्यू कम ही लग रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं ये कंपनी क्या कर पाती है। और ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो अच्छा ही है बट रेवेन्यू कम लग रहा। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में। इसकी ROE 36%, ROCE 76%। वैसे 15 से 20 ROE ROCE होती है लेकिन ये ROE ROCE बहुत अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36% है। पैट मार्जिन 25.03 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.01। बात करें इसकी पी की तो यह कंपनी 16 की पी पर आईपीओ ला रही है। और बात कर लेते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की, तो बेवैग लिमिटेड की पी 38 की है, EMS लिमिटेड की पी 27 की है और इसकी पीयर कंपनी से इसकी वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो यह कंपनी काफी सस्ती वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है। ओवरऑल हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे, वैल्यूएशंस देखे, इसकी पी देखे, तो इससे ओवरऑल कंपनी सही लग रही है, सही वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ ला रही है, प्रॉफिट होने के चांसेस लग रहे हैं और इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में, यानी कि यह कंपनी कितना प्रॉफिट दे सकती है लिस्टिंग के टाइम पर। वैसे जीएमपी फिक्स नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया है। जीएमपी अपडेट होते रहता है, हमेशा मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से जीएमपी ऊपर नीचे होते रहता है और हम इस अपडेटेड जीएमपी
को अपकमिंग वीडियो में लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जीएमपी से अपडेट रहें। बात करें इसकी जीएमपी की, तो इसकी जीएमपी 165 रुपीज पर सेल चल रही है, जो कि 56% होती है। लगभग 8,000 से लेकर 8,200-300 की अप्रॉक्स प्रॉफिट हो सकती है। आप यह कमेंट में बताओ कि आप अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।